नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया आईपीओ लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि देखिए आईपीओ का सिलसिला शुरू हो चुके हैं क्योंकि देखिए जब मार्केट बुल रन में होते हैं, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब मार्केट बुल रन में होते हैं तब आईपीओ हर कोई कंपनी आईपीओज़ मार्केट में लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि देखिए जब बुल रन होते हैं मतलब उस टाइम रिटेल निवेशक, एफआईएस, टीआईएस सभी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में आते हैं। तो उस टाइम अगर आईपीओ लेके आए तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर बेयरिश मार्केट में जब लोग मार्केट से सेल करके मतलब सब सब कुछ बेचकर भाग रहा है, तब अगर कोई आईपीओ आएगा तो उस आईपीओ में कौन खरीदारी करेंगे? जो मार्केट लिस्टिंग है वहाँ से लोग शेयर को बेच रहे हैं, तो नया कंपनी इसके ऊपर कौन निवेश करेंगे? तो यही सोचना आपको पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए फिर से एक नया आईपीओ आया है और ये जो आईपीओ है टोटली एक कैश मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसके बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीएस के बारे में। तो आईपीओ के नाम सुनते ही हमारा दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आते हैं, क्या आईपीओ में निवेश करना सही है, क्या गलत है? देखिए, आईपीओ में निवेश करना सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है। मेरे हिसाब से देखिए आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है, अगर आपका कुछ ओपिनियन है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कहेंगे सर सही क्यों नहीं है? देखिए, आईपीओ जब आ रहा है तो मार्केट में उसका इन्फॉर्मेशन बहुत कम रहता है। आपको एक डेटा दिया जा रहा है, उस डेटा के आधार से आप एक प्रेडिक्शन कर पाएँगे कि आईपीओ में कंपनीज़ में क्या चल रहा है। मगर प्रीवियस में क्या था, अभी फ्यूचर में क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, इसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तब मिलेगा कंपनी 1 साल 2 साल मार्केट में काम कर चुके हैं मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा आईपीओ में निवेश करना थोड़ा-सा रिस्की है और फिर भी अगर अच्छी कंपनी आपने सही चूज़ कर लिया तो आईपीओ में आपको अ, एकदम कम टाइम में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े-बड़े इन्वेस्टर ऑब्वियसली आईपीओ में निवेश करते हैं, मगर कुछ बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने कहा है मैं कभी भी आईपीओ में निवेश नहीं करता हूँ। जो कंपनी मार्केट में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर मैं निवेश करता हूँ। तो चलो एक भाई कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट। आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का नाम जो है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, नाम में ही छुपा हुआ है कैश मैनेजमेंट मतलब कैश को मैनेज करते हैं। आप आप सभी जानते हैं कैश को मैनेज करना मतलब कंपनी बहुत सारे एटीएम्स है। उस एटीएम को देखिए मान के चलिए ये एक एचडीएफसी बैंक का एटीएम्स है। तो इस एटीएम में जो पैसा भरने का जो काम है, आप देखेंगे बहुत सारे गाड़ियाँ वहाँ पे जाकर पैसा भरते हैं। तो उस गाड़ियों में कोई बैंक का नहीं होता, दूसरा थर्ड पार्टी कंपनी का होता है। वो क्या करते हैं गाड़ी मतलब गाड़ी में पैसा लेके जाकर भर देते हैं और उसी का सर्विसेज वो मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए बैंक से एक चार्जेस लेता है। तो इसी का काम इसी कंपनी करते हैं। तो इस कंपनी का कौन-सा बिज़नेस में कितना मतलब परसेंटेज है, वो आपको मैं दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा दूँ। कंपनी का लोकेशन 4667 देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा कंपनी लोकेशन में काम करते हैं। कस्टमर आउटलेट जो है करीबन-करीबन 36,000 के आसपास है और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉइज़ कितने हैं 9,311 के आसपास एम्प्लॉइज़ है। कितने व्हीकल्स काम करते हैं 600 करीबन 700 के आसपास आप बोल सकते हैं और क्रॉस कैश होल्डिंग सॉरी हैंडल डेली मतलब कितने कैश हैंडल करते हैं करीबन 379 प्लस। तो इस कंपनी का सेकंड पॉइंट क्या है कौन सा कंपनी के साथ टाई अप करके रखे हैं कौन सा कंपनी के ऊपर कैश सर्विसेज देते हैं। आप देखेंगे तो बड़े-बड़े बैंक हैं जैसे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, साथ ही साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, साथ ही साथ आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, सिटी बैंक, तो बड़े-बड़े प्लेयर्स को कंपनी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। तो कैश मैनेजमेंट का सर्विसेज कंपनी काम करते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गया। अभी कंपनी कौन सा पर्पस में कितना मतलब काम कर रहा है, वो भी तो देखना चाहिए। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक डेटा मैं ऑनलाइन से लेकर आया हूँ, तो पूरा क्रेडिट उस साइट को जाएगा जिसने इतने इतने अच्छे खासा डेटा पब्लिश किया। तो देखिए, रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 तो सबसे पहले रेवेन्यूज़ आपको देखना है, कंपनी कौन-सा सेक्टर से कौन-सा रेवेन्यूज़ कमा रहा है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर भी पता चलेगा, जैसे कैश पिकअप डिलीवरी मतलब कैश को पिकअप करते हैं और डिलीवरी भी करते हैं। मान के चलिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक कंपनी कैश डिलीवरी करते हैं। उसके लिए कंपनी 67% रेवेन्यूज़ कमाता है।
साथ ही साथ नेटवर्क करंट मैनेजमेंट, तो उसके लिए 22% के आसपास, कैश प्रोसेसिंग उसके लिए 4.7% के आसपास, कैश वैन एंड कैश यहाँ पे देखिए ट्रांसिट इसके लिए 4.4% एंड अदर्स के ऊपर 1.5% के आसपास। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना आया? 286 करोड़ के आसपास। तो क्या रेवेन्यू ठीक ठाक है? चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का कुछ जानकारी और भी देती हूँ। देखिए द कंपनी इज एन, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड कैश लॉजिस्टिक प्लेयर्स, मतलब देखिए लॉजिस्टिक मतलब क्या है, जो मान के चलिए कोई भी जगह से दूसरी जगह तक आपने कुरियर में कुछ ऑर्डर किया तो एक जगह से दूसरी जगह तक आपको ट्रांसफर किया जाता है, तो आपको भेजा जाता है, उसको लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो इसे कैश लॉजिस्टिक क्यों क्यों कहा जाता जा रहा है? क्योंकि कैश लॉजिस्टिक मतलब कैश को लॉजिस्टिक किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो यही काम कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के टोटल पिन कोड कितना है? 12,150 पिन कोड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। एक बहुत बड़ा टच पॉइंट लेके बैठे हुए 42,420 टच पॉइंट्स कंपनी के हैं। 4,700 लोकेशंस में कंपनी काम करते हैं। एज पर द 31 जुलाई 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से, उसके बाद कंपनी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया। तो एक डेटा के आधार से देखा जाए तो नेशनल जो जीडीपी है उसके वर्सेस अब कैश इन यहाँ पे देखिए सर्कुलेशंस के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशंस देखने को मिला, क्योंकि कंटिन्यूअसली ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो 2025 के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कंपनी 45 भी क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरीके से कुछ डेटा आपको देखने को मिला, जीडीपी से कई गुना ज़्यादा कैश यहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होता देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइंस है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी रेवेन्यूज करीबन 2019 में 220 करोड़ का, 2020 में 200 करीबन 50 करोड़ का, और 2021 में 221 करोड़ का, और 2022 में 286 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज कमाए थे। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया, और एक्सपेंस कंट्रोल में लेके आया मतलब यहाँ पे देखिए 186, 200, 179, 234। तो कुल मिलाकर जो नेट इनकम हुआ कंपनी का, देखिए 25 करोड़, 36 करोड़, 32 करोड़, 38 करोड़। इसका मतलब हर सालों में कंपनी का रेवेन्यूज अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। कंपनी का मार्जिन भी इसीलिए पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का कितना कर्जा है, वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कंपनी का डेप्थ। कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। ये सबसे बड़ा खासियत है कोई भी कंपनी के लिए। हमेशा कहा जाता है कि 0.50% के नीचे डेप्थ ऑफ इक्विटी होना चाहिए। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी लास्ट सालों में मतलब 2021 में, सॉरी 2022 में, इसी साल में कंपनी का डेप जो बना 0.21% के आसपास। तो एक अच्छा खासा डेप देखने को मिला। ईबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा लेवल में है, हमेशा 15 के ऊपर होना चाहिए, 15 से 20 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे तो 33% दिखा रहा है, मतलब अच्छा खासा देखने को मिला। अभी इस कंपनी का प्राइस बैंड क्या है, इसके ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपया, मतलब कंपनी का फेस वैल्यू अगर 10 रुपया होता तो कंपनी का प्राइस चेंज होता करीबन 940 रुपीज से 990 रुपीज के आसपास। इसी प्राइस बैंड के ऊपर आपको आईपीओ देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया, क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपया करके ही सस्ते दामों में आपको खरीदारी करने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो एकदम सस्ते दामों में मौका दिया जा रहा है, इस मौके को फायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। तो क्या सही में फायदे हैं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। करीबन लॉट साइज होगा 150 शेयर्स का, और तो कुल मिलाकर 387 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल इशू साइज है, जिनमें 60 करोड़ फ्री कैश है। एंड ऑफर फॉर सेल कितना है? 327 करोड़। इसका मतलब 327 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा, और 60 करोड़ कंपनी में फिर से री इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे कंपनी में री इन्वेस्ट का परसेंटेज बहुत कम है, प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा पैसा जाएगा। और अभी देखिए कंपनी का लिस्टिंग गेन बीएससी एनएससी में दोनों में देखने को मिलेगा। और अभी डेट के बारे में बात करूँ तो ओपनिंग डेट जो होगा दिसंबर 23, और क्लोजिंग डेट रहेगा 27 दिसंबर। बेसिक अलॉटमेंट रहेगा 30 दिसंबर। इंस्टीट्यूशन ऑफ यहाँ पे देखिए रिफंड रहेगा 2 जनवरी। एंड यहाँ पे देखिए क्रेडिट शेयर ऑफ डिमांड, मतलब आपका शेयर क्रेडिट हो जाएगा 3 जनवरी में, और आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिलेगा 4 जनवरी में। तो ये था पूरा डिटेल्स आईपीओ का। अभी निवेश करना है तो आपको एक लॉट खरीदना होगा, इसके लिए आपको 150 शेयर खरीदारी हो जाएगा, करीबन 15,000 के आसपास खरीदारी करना होगा। तो उसके लिए एचएनआई कैटेगरी, हाई एचएनआई कैटेगरीज है, उसके लिए अलग है। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कंपनी बहुत अच्छा खासा है, ऐसे नहीं कहूँगे कंपनी खराब है।
कंपनी कैश मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, मगर इस तरीके से कंपनी बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ मैं पहले भी बना चुका हूँ, जो कैश मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। जैसे एजीएस है, वो भी एक कैश मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। वो भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। मुझे लगता है इस कंपनी भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, नेक्स्ट आईपीओ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।